हेलो एवरीवन, हम लोग मॉड्यूल थ्री का रिवीजन कर रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको आरसी और एलआर सर्किट का एक ओवरव्यू दिया था। अभी पोटेंशियोमीटर एक टॉपिक है, वो करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है फिजिक्स का करंट में जो सभी बच्चे इससे परेशान रहते हैं, और एज ए टीचर कहूँ तो ये सबसे इजी टॉपिक है। वजह एक बार उसको समझने की ज़रूरत है। परेशानी क्यों होती है? बिकॉज जो एग्जामिनर भी होते हैं वो भी डराते हैं। बिकॉज डराने जो आदमी कमज़ोर होता है, जहाँ कमज़ोरी होता है वहाँ डरा के काम चलाते हैं। इसमें पूछने को कुछ होता ही नहीं है। इसलिए हाँ, ऐसा कुछ डायग्राम बना जिससे अब बच्चा डर जाए, और वही होता है, वो सफल होते हैं। तो एक बार इसको समझ लीजिए आप। इसमें दो बातों के अलावा कोई कुछ पूछ ही नहीं सकता आपसे। उनको समझ लीजिए तो बात ही ख़त्म हो जाती है। तो पहले मैं आपको दोनों बातें समझा देता हूँ। ये पिछले साल मेंस में आए हुए 3 क्वेश्चंस मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, आप समझ लीजिए। अब यही 3 क्वेश्चन आप ढूंढ लीजिए। जो भी क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसे आप पढ़ कर उनको कर लीजिए। आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, ज़रा उसको इत्मीनान से एक बार समझिए। देखिए, इसका यूज क्या है? पोटेंशियोमीटर यूज क्या करते हैं? 2 काम के लिए, मेनली 2 काम के लिए करते हैं। किसी सेल का हम ईएमएफ निकाल सकते हैं, और किसी सेल का हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये 2 काम हम इससे कर सकते हैं। पोटेंशियो जो आपका वोल्टमीटर होता है वो कभी भी ईएमएफ नहीं नाप पाता। वो भी पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, बट ईएमएफ नहीं नाप पाता। बिकॉज वो आप किसी सेल के क्रॉस वोल्टमीटर लगाएंगे तो उसमें से वो करंट ड्रॉ करेगा। पहले वोल्टमीटर में जब करंट जाएगा तब वो रीडिंग उसका डिफ्लेक्शन होता है। बट ये एक ऐसा उपाय है, मैं तो इसको इंस्ट्रूमेंट कहने में भी हिचकता हूँ, सही बता रहे हैं। पोटेंशियोमीटर को एक इंस्ट्रूमेंट कहने में मुझे हिचक होती है। ये कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं साहब, ये एक वायर होता है AB, ऐसा एक लंबा सा वायर होता है। और उस वायर को हम इंस्ट्रूमेंट कह के अपने सर पे एक बोझ डाल लें, वही बोझ से मरे जा रहे हैं हम लोग। उसको समझिए, ये इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, एक वायर है, बस एक लंबा सा वायर होता है। वायर जितना भी लंबा दे सकता है आपको। सो ये एक उपाय है, इट्स नॉट ए इंस्ट्रूमेंट। इसे एक उपाय है जिससे हम किसी सेल में करंट न बहते हुए उसके ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस को नाप सकते हैं। जो कि ईएमएफ का डेफिनेशन है कि सेल के थ्रू अगर करंट ना बहे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ होता है। वही काम में करता है। कैसे करते हैं? मैं फिर से बोल रहा हूँ, पोटेंशियोमीटर इज ए वायर, इट्स नॉट ए इंस्ट्रूमेंट। जो करते हैं वो उपाय है, जुगाड़ है। जैसे देखिए, हम बनाती है आपका, हम पोटेंशियोमीटर बनाती है, बस हो गया। लीजिए, पोटेंशियोमीटर यही है सर, इसको हल्का कीजिए, यही पोटेंशियोमीटर है, वायर। अगर आप मेरा बात अप्रिशिएट करेंगे, आप लैब में देखे होंगे तो एक लंबा सा बेंच ऐसा रहता है, उसमें से सिर्फ ऐसा वायर दो 4 राउंड ऐसा लपेटे रहता है, बस। वही ना, उसमें कोई सेल है ना कुछ, कोई उपाय नहीं। सो दिस वायर इज पोटेंशियोमीटर। कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए इसका लेंथ L है, मान लीजिए इसका कॉन्सेप्ट इसका लेंथ L है, और इसमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V0 है। तो आधा में कितना होगा? V0/2 होगा। 1/4 में कितना होगा? V0/4 होगा। 1/3 में कितना होगा? V0/3 होगा। बिकॉज I अगर पूरे में सेम बहता है तो V = IR, और I सेम बहेगा वायर में, V I कांस्टेंट होगा तो V ∝ R हो गया। और R होता है ρL/A। रो सेम है और यूनिफॉर्म एरिया, तो जो V ∝ हो गया L। तो जितना लेंथ लेते हैं उसके हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है हमको। जैसे हम क्या कर रहे हैं, इसके क्रॉस समझेंगे, यही पोटेंशियोमीटर वायर है। पोटेंशियोमीटर में यहाँ लिखना चाहता हूँ द वायर। इसके अलावा कुछ और आप मान रहे हैं, इसीलिए आप परेशान हैं। दिस इज पोटेंशियोमीटर। अब इसमें करंट बहाना तो बालक एक सेल जोड़ेंगे ना, तो लो सेल जोड़ दिए हमने, यहाँ एक सेल जोड़ दिया। इसका मान लो V0 ईएमएफ है, स्टैंडर्ड है, मतलब वो बदलेगा नहीं, V0 है। तो अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V0 हो गया। पूरा लेंथ L है, तो मैं कहूँ कि यहाँ से आधा में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? तो सिंस I
कांस्टेंट है उसमें, तो v प्रोपोर्शनल लेंथ बोलेंगे हम। तो कहेंगे L लेंथ में v घटता है तो L/2 में v/2 घटेगा एंड सो ऑन। इसके अगर L मीटर है तो पर मीटर कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस पर मीटर पर यूनिट लेंथ को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। एक्चुअली कुछ भी चेंज पर यूनिट लेंथ को हम ग्रेडियंट कहते हैं ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो गया? V0/L, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। तो मैं कहूँगा x लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये है सर वोल्ट पर मीटर पर सेंटीमीटर जो कह लीजिए। तो x लेंथ में तो इंटू x हो गया। जैसे हम एक यहाँ सेल ले आए, ये सेल ले आए और इसका EMF E है, EMF E है, और हम इसको कहीं टच करेंगे, इस वायर को जोड़ दें, इधर से करंट हमको ना बहे, करंट ना बहे। इसका मतलब जो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ, बिकॉज इसमें अगर इस रेजिस्टेंस में करंट नहीं बहेगा तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, करंट नहीं बह रहा जीरो हो जाएगा। यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा दी जाती है, देखा जाता है जीरो डिफ्लेक्शन है कि नहीं। और जहाँ पर यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, चलिए गैल्वेनोमीटर लगाए रहते हैं ताकि पता चले इसमें करंट बह रहा है कि नहीं। करंट अगर नहीं बह रहा है तो इसको हम नल पॉइंट कहते हैं, बिकॉज इस करंट नहीं बह रहा। अब ध्यान समझिए, करंट अगर इधर से नहीं बहेगा तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो यहाँ का डिफरेंस कितना हुआ? E। मान लीजिए यहाँ से x दूरी पर ये ऐसा नल पॉइंट मिला है, अभी आपसे बात हुआ, यानी जो यहाँ का पोटेंशियल वही यहाँ का होगा। हाँ, जो कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान नहीं रखते से गड़बड़ हो जाता है। क्या ये जो हम कह रहे हैं कि V0/L, ध्यान रखना है, जो ये करंट यहाँ से I, मान लीजिए कैपिटल I करंट भेजी, ये वाली जो इसमें कैपिटल I बह रहा था ऐसा, अब कहीं से इस करंट का कुछ हिस्सा इधर से बह जाए तो सब आपका बेकार हो गया, तब ये सब बेकार हो गया, बिकॉज इसमें अलग करंट बहेगी, इसमें अलग करंट। हमने कहा ना V प्रोपोर्शनल टू R करना है, L करना है, तो I को कांस्टेंट होना चाहिए। तो जो इसमें से करंट चलो सीधे इसमें जाए, इधर से ना जाए, तभी ये चीज़ सही है। ये बात का ध्यान रखिए, बात खत्म हो गया। ध्यान रखना जो स्टैंडर्ड सेल से करंट है वो सीधे इस वायर में चलना चाहिए, उसको डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो V प्रोपोर्शनल टू R नहीं हो पाएगा, बिकॉज I कांस्टेंट रहना जरूरी है। तो चलिए, तो हम करते हैं, तो इधर से करंट नहीं जाएगा, यानी ये पोटेंशियल हो गया। तो बोलिए आंसर कि सर E = कितना हो गया? x दूरी का पोटेंशियल डिफरेंस 8 मीटर का इतना है, तो x मीटर का कितना होगा? V0/L × x हो गया सर, आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो गया ये वाला। इतनी सी बात है, EMF निकल गया। दूसरा, इसका हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, इसके क्रॉस एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया जाता है। रेजिस्टेंस बॉक्स जानते होंगे, वो R नोन होता है, नोन रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है, और फिर इसमें ऐसे ही नल पॉइंट निकाला जाता है। नल पॉइंट फिर निकल गया, मान लीजिए अभी कहीं बदल लेते हैं, आपको लगेगा वहीं कैसे हो गया। मान लीजिए कहीं यहाँ पे थोड़ा पहले हो जाता है, यहाँ हो गया नल, अब नया नल पॉइंट हो गई x2 पे हो गया, मान लीजिए नल पॉइंट हो गया। मतलब फिर इधर से करंट नहीं आ रहा है, इधर करंट नहीं जा रहा है, तो अपना कैपिटल I फिर जा रहा है। ये काम हम कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना कि ये करंट इधर न चले, इधर जाएगा तो सब हमारा ये सब करना गलत हो जाएगा। तो हमने कहा नल पॉइंट है, इधर से करंट नहीं आ रहा, इधर करंट नहीं जा रहा है, तो करंट फिर से जा रहा होगा। फिर नल पॉइंट निकाला जाता है। उस समय यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो, इसमें करंट बहती है, इसमें तो बहती है, जो भी है, एक हम यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तब हम आज हम प्रूफ नहीं लिखेंगे, प्रूफ आप कॉपी में से पढ़ सकते हैं, कहीं से पढ़ सकते हैं। आज हम लोग रिविजन मोड में, प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में। R की वैल्यू आती है RB x1/x2 - 1। कौन चीज़? ये दो, ये आपका सेकेंड इंटरवल निकालने का फॉर्मूला है।
कौन चीज़ क्या है ये समझ लेना है। सिर्फ सेल हो तो x1 था, यही x1 एक्चुअली। लीजिए हम यहाँ x1 भी लिख देते हैं ताकि समझ में। सिर्फ सेल यूज किया जाए तो x1 मिलता है, वही x1 है। और अगर सेल के क्रॉस एक RB डाल दें तो हमको x2 मिले तो वो x2 है। x1 समझ गए, ओनली सेल में सेल के अलावा कुछ ना हो तो x1 भी मिलता था, वो x1 यहाँ भी लिखे यहाँ भी लिखे। और इसके क्रॉस RB लगा के इसमें हम x2 मिलता तो वो x2 हो गया। R की वैल्यू इतनी होती है, ये प्रूफ से हम आज प्रूफ आज नहीं कर रहे हैं। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ये फार्मूले से। इसके अलावा कोई चीज़ और कोई चीज़ के लिए यूज नहीं होता, यही निकालना। और दो फार्मूले, ये बात समझ लीजिए। x1 कब है, सिर्फ सेल यूज हो तो x1 है, और सेल के क्रॉस RB यूज करके जो एक मिलता है x2 है। RB रेजिस्टेंस बॉक्स है, उसको रेजिस्टेंस नॉन रेजिस्टेंस है, RB यहाँ पुट कीजिए, x1 x2 पुट कीजिए, यू विल गेट द इंटरनल रेजिस्टेंस। कोई यहाँ पे ध्यान रखना, कोई कहे कि RB बढ़ाने से R घटेगा कि बढ़ेगा। R सर किसी केमिकल सेल का, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस है। आपका रेजिस्टेंस बॉक्स आपके सेल से कोई मतलब नहीं, वो कांस्टेंट चीज़ होता है। जब भी आप RB बदलते हैं तो x2 बदलता है। x1 तो सेल x1 में फिक्स है, x1 में नहीं बदलता। RB बदलेंगे तो x2 बदलाव आएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो RB बदलने से x2 बदल, ये वैल्यू R क्या हो, कांस्टेंट चीज़ है, वो सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है। ऐसा ये दो बातें हो गई। और एक बात क्या कि कुछ भी ये हम अभी जो डायग्राम बना उसको समझिए। सबके बावजूद आपको कुछ भी उल्टा सीधा बना दिया जो आपको लगा कि तो हम देखे ही नहीं थे, ऐसा कोई पढ़ाई नहीं था। सर आप समझिए, एक बात समझिए, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो एक बात समझिए, ये एक वायर है, तो ये सर्किट क्या है, हम सर्किट ज़रा साफ कर दे। ये जो है अब कुछ बदल नहीं रहे, हम सारा कनेक्शन फिर से बना के आपको देखने लायक बना दे रहे ताकि आपको बात समझे। ये एक पॉइंट यहाँ से एक पॉइंट को हम कहीं नल पॉइंट यहाँ मान ले बना दिए समझने के लिए आपके। और बालक ये जो वायर है ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सेल है, ये है सर्किट। इसका रेजिस्टेंस कितना है, x है तो पता चल जाएगा। L लेंथ का R है तो x लेंथ का कितना होगा, जानते ही हैं कितना। L लेंथ का R है तो x लेंथ का R/L × x। इसका रेजिस्टेंस पता है, इसका रेजिस्टेंस पता। सबसे मुश्किल क्वेश्चन की बात आज हम कर रहे हैं, एडवांस तक की। एक ये R है, एक ये R है, एक सेल है, और एक ये सेल है, और एक यहाँ पे R है, और एक और R है। सर क्या पूछेगा कोई आपसे कि इसमें करंट बताओ, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, इसमें करंट बताओ। सर पोटेंशियोमीटर इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, ये तो एक सर्किट है सर। और थोड़ा खूबसूरत बना देता हूँ मैं आपको, लीजिए इस सेल को मैं थोड़ा अच्छा सा बना देता हूँ कि सर ऐसा एक सेल है, ऐसा एक सेल है, ये एक R1 है, ये एक R2 है जो नोन है। अब किसी में करंट पूछ लेता है आपसे तो क्यों परेशान होते हैं आप, क्यों इंस्ट्रूमेंट झूठ मूठ का पोटेंशियोमीटर कह दिया। तो इसमें क्या ऐसे इलेक्ट्रिकल R1 R2 सेल नहीं होता है किस सर्किट में, उसको सॉल्व कीजिए। आप कोई पूछेगा कि जो स्टैंडर्ड सेल ने कितना करंट भेजा, आप इस सर्किट को सॉल्व कीजिए, I मानिए I1 मानिए, सॉल्व कीजिए। समझ रहे हैं बात। जब तक उसको पोटेंशियोमीटर कुछ होता ही नहीं, एक वायर है, वायर का नाम, इसको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट मान के करंट निकालिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, आपको हो जाएगा। जैसे कोई ऐसे सबसे मुश्किल क्वेश्चन क्या हो, नल पॉइंट ये नहीं है, दिस इज नॉट ए नल पॉइंट, ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, 2 एम्पियर का, यानी 2 एम्पियर जा रहा है, कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो सर पोटेंशियोमीटर नाम का भूत को उतारिए, इस सर्किट को सॉल्व कीजिए। यहाँ I पता है, यहाँ से यहाँ I1 मानिए, सॉल्व कीजिए। इसमें अगर इसमें करंट निकल गया तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया I × R1, सॉल्व कीजिए। तो जो असली समस्या है पोटेंशियोमीटर की, आप उसको एक इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, आप उसके फॉर्मूला याद करना चाहते हैं, जिसे नहीं होता है। मैं फिर से एक लाइन बोल के ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ कि एग्जामिनर भी ऐसा सा फोटो बनाता है जिससे बच्चा डर जाए, और ये होता है। मैं आपका कष्ट मानता हूँ। हम हमेशा से बच्चा पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन नहीं होता है सर। ये आपका क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ है,
मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये मजाक लगेगा अगर मेरा व्यू आप समझेंगे तो। पोटेंशियोमीटर को वायर समझिए, ये सब मजाक है। देखिए करते हैं, ये तीनों क्वेश्चन है, छोटा छोटा कर देते हैं सर। यही 3 क्वेश्चन है, अपना पेपर निकाल के देख सकते हैं। कहा ये भी पोटेंशियोमीटर है, इसमें जो नेट करंट बह रही है वो 60 मिली एम्पियर है। तीनों ये नल पॉइंट है। इक्वेशन का ये डायग्राम बन के नहीं, इसमें सिर्फ किसमें ये एक डायग्राम बन के आया है। ये इस क्वेश्चन ये डायग्राम इसमें सिर्फ स्टेटमेंट लिख के आया है, तो लंबा होते से मैंने डायग्राम बना दिया। कहा कि 12 मीटर लंबा पोटेंशियोमीटर का वायर है, उसमें एक सेल इनॉट जुड़ी है, वो उसमें 60 मिली एम्पियर करंट फ्लो कराती है। आई नो, आई कैपिटल आई, ये वाली करंट जो भेजती है। ये आई कहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है ना, आई भेजती है। नल पॉइंट 10 मीटर पे मिला। इसके क्रॉस ये 5 वोल्ट की सेल जोड़ी गई है, 5 वोल्ट की सेल है और 20 ओम का रेजिस्टेंस है उसका इंटरनल। ऐसा सब है। तो आपको ये इनॉट पूछा गया है, स्टैंडर्ड सेल पूछा गया। अब यही कष्ट है दोस्त, आपको पढ़ाया जाता है कि पोटेंशियोमीटर का यूज ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए करते हैं, ये आपको हम लोग पढ़ा देते हैं। तो आपको लगता है कि यार ना इस बार ना इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा, नहीं मैं पूछा, मैं तो मुझे होगा नहीं। साहब ये एक वायर है और ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसको सॉल्व करना है, आई निकालना है, ई निकालना है। उसको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट मान के कीजिए, कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए सर, ये नल पॉइंट है, ये होगा 1-2 लाइन में ही। मैंने कहा ना, एग्जामिनर को डराने के अलावा कोई उपाय नहीं है। इन दोनों के अलावा कुछ पूछ के पोटेंशियोमीटर नाम ले ले, ये दोनों ना पूछे तो आपसे नहीं होगा, और आज से होगा। बिकॉज आप पोटेंशियोमीटर मान लीजिए वायर है और ये सर्किट सॉल्व करना आप जानते हैं किरचॉफ रूल लगा के। तो चलिए, अब नल पॉइंट है साहब, देखिए बेवकूफ़ी भरी बात है। नल पॉइंट है, ये नल पॉइंट है, जिससे करंट नहीं जाएगा। तो 20 ओम दे चाहे 1000 ओम दे, हाउ डज इट मैटर। तो पहले तो इसको हटाओ, ये यहाँ कुछ नहीं है, बिकॉज जब करंट ही नहीं बनना तो सार का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ख़त्म हो गया। अब ये इस पर कितना वोल्ट लगा, 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट इस पर लगा ना। हम देखो ये पोटेंशियोमीटर नाम का कुछ सोच ही नहीं रहे, इसका 5 ओम हुआ, ऐसा 5 वोल्ट यहाँ लगा, और करंट कितनी बह रही है, 10 मिली एम्पियर। तो अब इसमें हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता है और आई पता है, इसका आर निकल जाएगा, आर। तो इसका आर बोलो कितना हुआ, तो आर इक्वल टू होता है V/I, होता है ना ओम्स लॉ। इतनी बात है सर। V कितना लगा, 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट अपान आई कितना है, 60 मिली एम्पियर, यानी कितना हो गया ये 500/6 है ना, इतना ये मिली ओम हो गया। ठीक है, 5 वोल्ट है और करंट है V/IR। हाँ, तो ये मिली ओम हो गया। ठीक है सर, आई मिली में मिली ओम हो गया। क्या निकल गया, इतने का रेजिस्टेंस। कितने का रेजिस्टेंस निकल गया, 10 मीटर का। पूरा वायर कितने का है, 12 मीटर का। तो पूरे वायर का निकाल ले और उसी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो 12 मीटर का वायर बताओ, तो 10 मीटर का रेजिस्टेंस है ये 500/6 मिली ओम। तो 12 मीटर का कितना होगा, तो 500/6 × 12, यानी 1000 मिली ओम। 1000 मिली ओम वो आपका है क्या, रेजिस्टेंस। तो पूरे का रेजिस्टेंस पता है और पूरे में करंट पता है, और हमको पूछा है क्या, वोल्ट, कितना वोल्ट लगा। ठीक है, हाँ कुछ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है हम लोगों का, डाटा गलत हो रहा है हम लोगों का ना। यहाँ पे क्या, ये मिलियम नहीं रह गया ना, हमने तो पावर लिख ही दिया, सॉरी। 60 - 3 ये ओम हो गया, सॉरी, ये ओम हुआ, ये ओम हो गया, ये 1000 ओम हो गया, बिकॉज मिली को 10⁻³ मैंने लिख दिया था, सही है। तो 1000 ओम का ये पूरा हो गया, और करंट कितना वहाँ
60 मिली एम्पियर, तो बोलो V कितना लगा, तो V ई नॉट इक्वल टू हो गया I इंटू टोटल R, I है 60 इंटू 10 पावर -3 इंटू 1000, तो ये कितना हो गया 60 वोल्ट। तो 60 वोल्ट का सेल लगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें हम लोग। R इक्वल टू, हम लोग क्या किए, हम लोग पोटेंशियोमीटर सोचा ही नहीं, सिंपल सोच रहे हैं। पहले तो ये नल पॉइंट, तो यहाँ रजिस्टर का कोई मतलब नहीं है। ये 5 वोल्ट यहाँ लग गया, कितने में, इसमें, तो किसी पर 5 वोल्ट लगे और उसमें करंट बह रहा हो 60 का, तो उसका हम R निकालना चाहे तो V इक्वल टू आई R इक्वल V बाई आई, तो V लगाए हम लोग 5 वोल्ट और R लिखे I लिखे 60 मिली एम्पियर, तो 60 इंटू 10 पर -3, 10 पर ऊपर लेके चले गए हैं, तो हो गया है कुछ गड़बड़ हुआ है लगता है यहाँ से। हाँ सही है ना, 10 पावर 10, यहाँ 10 506 सही है, इतना ओम हो गया। तो इसका तो 10 मीटर का रेजिस्टेंस पता चल गया, तो 12 मीटर टोटल है, तो हो गया 10 का इतना 12 का मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया 1000। सही है। अब इसका पूरा रेजिस्टेंस निकल गया कितना, 1000 ओम, और इसमें करंट पता है, वोल्टेज पूछता है, V इक्वल टू आई आर 60 इंटू -3 इंटू इतना, ये 60 वोल्ट। तो पोटेंशियोमीटर सोचो मत दोस्त, पोटेंशियोमीटर नाम का कोई चीज़ नहीं होता, सर्किट को सोचो। सही बात। आगे देखो, तो ये मिटा लेता हूँ मैं। अब अगला ये देखिए, कहा ये डायग्राम बन क्या है, कहा कि स्टैंडर्ड सेल E1 की है, पूरा 1 मीटर है ये वायर, 1 मीटर का वायर है, और एक सेल है जिसका EMF 1.02 वोल्ट है, 1.02 वोल्ट है, और ऐसा कुछ लगा। देखो अब यही डराता है, यही सब डरा के तुम्हें परेशान करता है। एक स्विच लगाया है, एक R लगाया है, एक नल पॉइंट इसका 49 सेंटीमीटर पर मिला है, ऐसा कहता है। तो कहा कि इस नल पॉइंट 45 मिलता है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बताइए। क्या मतलब V0/L बताना है। यानी अगर ये मतलब ये 1 मीटर का है ही, तो V0/L मतलब E0/1, यानी E0 बताना है, E0 की वैल्यू निकालनी है, E1 की वैल्यू निकालनी है हमको। अब ये देख के डरते हो तुम और डराते तुम्हें, ये S ओपन। अब देखो बालक ज़रा समझो, S ओपन है, S ओपन है, तो ये S ओपन, तो इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ से ये हटा दिए। और ये नल पॉइंट है, नल पॉइंट मतलब ऐसा करंट नहीं जा रहा है, तो ये सब बेवकूफ़ी का क्या बात है। जब करंट नहीं जा रहा, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं। ये एक्चुअली क्या है, ये ऐसा नहीं, ये तो सिंपल ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ये इसी चीज़ को समझना है, डरो मत, उसको समझो बात को। तो ऐसा बन गया, इसका रीजन मतलब नल पॉइंट है, तो वहाँ पर आपका क्या रोल है वहाँ पर। अब बस क्वेश्चन हो गया आपका कि 49 सेंटीमीटर में कितना ड्रॉप है, 1.02 का, तो 1 में कितना होगा, बिकॉज वो इसमें करंट नहीं जा रही, ये वाली करंट इसमें जा रही है, तो सीधा लिख सकते हैं कि 49 सेंटीमीटर में पोटेंशियल ड्रॉप है 1.02 वोल्ट का, तो 100 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 1.02/49 इंटू 100 वोल्ट। इतना पोटेंशियल लगा, जो कि E1 है, और E1 ही अपना आंसर, बिकॉज E1/1 पर करना है, इसलिए ऐसा हो सकता है। पर सेंटीमीटर में दिया है तो बाई 100 डिवाइड, इतने ही आंसर हो गया। पर मीटर दिया तो ये आंसर हो गया। तो हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। देख के डराता है बस। लास्ट क्वेश्चन देखो, कहा कि E है स्टैंडर्ड सेल, इसमें देखो, अब देखो क्या है, इसमें R दे दिया, और हमने पढ़ा इसमें R नहीं बनाया, तो कहोगे सर आपने तो R बनाया नहीं था। सर मैंने पोटेंशियोमीटर ही नहीं पढ़ाया था, मैं तो सर्किट कह रहा हूँ सॉल्व करने को आपको। पोटेंशियोमीटर इंस्ट्रूमेंट मत मानिए। देखिए आप कितना सुखी रहेंगे। एक E है और एक R है, ये सर्किट है सर, और ये नल पॉइंट है, ये पूरा लेंथ L का है, और पूरा AB का रेजिस्टेंस है 12R, ये 12R है, ये E/2 है,
और ये नल पॉइंट का वैल्यू बताना है, ये नल पॉइंट का लेंथ बताना है, एल लेंथ है पूरे का, ये लेंथ बताना है। अब फिर वही बात, जब नल पॉइंट है तो इस 3R का कोई मतलब नहीं, सर करंट नहीं जाएगा तो सीधा बनाओ भाई ऐसा। अब इसमें हम करंट पहले निकाल लेते हैं, कितना बह रहा होगा, R ये है और ये कितना है 12R है, तो कैपिटल I अपना कितना हो गया। अब सीधे नहीं कर सकते V प्रोपोर्शनल टू, बिकॉज इसमें R भी है। करंट सर्किट को सॉल्व करो भाई। सो ये कितना, करंट अपनी कैपिटल I कितनी हो गई, E/13R, R और 12R, 30 इधर नहीं जाती करंट, ऐसे बहती है, तो ये 12R 13R, इसमें I बह गई। अब हम करंट पता है तो हमको ये लेंथ बताना जहाँ पोटेंशियल E/2 होगा, ठीक है। तो मैं मान लिया कि x है, ये नल पॉइंट x दूरी पे है, तो बालक L लेंथ का रेजिस्टेंस है 12R, तो x लेंथ हम क्या कर रहे हैं, अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के E/2 लिख देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कहा जाए कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक कितना, कि ये L लेंथ का रेजिस्टेंस 12R है, तो x लेंथ का कितना होगा 12R/L × x, ये रेजिस्टेंस निकल गया। और इसमें करंट पता है और हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो अपना आंसर हो गया सर कितना। सो E/2 जो पोटेंशियल डिफरेंस हो कितना होना चाहिए, I × ये वाला रेजिस्टेंस, I मतलब E/13R × ये रेजिस्टेंस कितना 12R/L × x, यहाँ से x बताना है, E से E कटा और R से R कटा, तो बोलो आंसर कितना हुआ, x इक्वल क्या हुआ बालक, x बताना तो वही ऊपर जाएगा, तो हो गया 13L, गया ना 13L/24, 13L/24 is x, this is our x। समझे। सो अब क्या हुआ क्या दिक्कत क्या हुआ, क्यों आपको नहीं आता है, क्योंकि हम टीचर्स या बुक्स आपको ये पढ़ाती है कि EMF ऐसे निकालते हैं बेटा और इंट्रेंस ऐसे निकालते हैं, और दिक्कत क्या हुई, इन दोनों में से कोई नहीं पूछा गया, न EMF कहीं पूछा, न कहीं आपसे EMF पूछा गया, ना कोई इंट्रेंस से पूछा गया, इसलिए आपको लगता कि आपसे नहीं होगा पोटेंशियोमीटर। बट आज मेरी बात आपको लगा होगा, इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, जो पोटेंशियोमीटर को एक इंस्ट्रूमेंट मान के फॉर्मूला याद करेगा, आज इस फॉर्मूले का कोई यूज नहीं होगा। ये ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट पोटेंशियोमीटर को जो वायर मान के सर्किट बनाएगा, वो सिंपल इलेक्ट्रिसिटी का कूलॉम्स किरचॉफ लॉ के V = IR सर्किट सॉल्व करेगा, आंसर निकालेगा। सो वो जो सीक्रेट क्या है, पोटेंशियल में सीक्रेट क्या है, द वायर। Assume the potentiometer as a wire and solve electrical circuits, you'll get the answer। अगर आपको ये चीज़ सही लगा, हम देख रहे हैं कि पिछले क्लासों में हमने कई जैसे RC सर्किट वाला, LR सर्किट वाला, AC वाला बनाया, बट हमको पता नहीं लगा आप लोग देख भी रहे हैं नहीं देख रहे हैं। तो अगर आप लगता है कि सर ठीक काम करे तो एक थैंक्स तो बनता है, मुझे भी लगेगा कि आप लोग देख रहे हो, है कि नहीं। सो हमको एक नॉलेज नहीं होता कि लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे। सो जिनको लगता है कि नहीं सर ये तो बढ़िया चीज़ बताए, बात सही है, हमारा चीज़ें हो रही, एक थैंक्स तो बनता है हमारे लिए। ठीक है, एनीवे मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ, करते ही रहूँगा। आगे और भी ऐसा आपको जो है जहाँ टॉपिक मैं आपको बना के देता हूँ, लगे रहिए, देखते हैं कैसे नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू।